हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, ये है रोजगार समाचार और इसमें हम आज का जो भी अखबार है उसमें जो सूचनाएं आई हैं उसको हम बहुत ही सूक्ष्म रूप से कवर कर लेंगे, मतलब कि बहुत सूक्ष्म टाइम में कवर कर लेंगे। तो जैसे पहली सूचना अपनी रहेगी 69,000 जो शिक्षक भर्ती की दूसरी काउंसिलिंग है वो उसकी तारीख जारी हो गई है। और पीसीएस प्री 2020 का जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि 1131 अभ्यर्थियों का फेरबदल उसमें कर दिया गया है। इसके साथ एपीयू 2018 की जो अभ्यर्थी हैं उनकी साक्षात्कार की डेट जारी कर दी गई है। और विद्यालयों में जो डीआईएस रिक्त पदों की भर्तियां उसकी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की गई है। और चीन ने लॉन्च किया है अपना एक यान जो कि चंद्रमा से वहां के जो खनिज हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेगा। इसके साथ हमने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये आज के इसमें से सूचनाएं हैं मुख्य। तो देखिए, जो पहली सूचना थी अपनी बेसिक शिक्षकों की दो से काउंसलिंग, मतलब कि दूसरी काउंसलिंग है जो 2 तारीख से होनी है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से रास्ता साफ किए जाने के बाद शासन ने शेष 36,590 पदों पर भर्ती के लिए 2 से 4 दिसंबर तक जिला चयन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 5 दिसंबर के बाद वितरित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 69,000 शिक्षकों की भर्ती में राज्य सरकार के पक्ष को सही ठहराए जाने के बाद सीएम ने निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। 1 दिसंबर को ये जो चुनाव होने हैं, इसी चुनाव की वजह से चुनाव आयोग से इसकी सहमति लेनी पड़ रही थी। देखिए, उसी से संबंधित आगे सूचना है, अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया पर जल्द दाखिल होगा हलफनामा। ये हलफनामा देखिए किस लिए है, तो 69,000 सहायक शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट को निर्णय आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने को लेकर प्रदेश सरकार शीघ्र हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने इस मामले में हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय दे दिया है। तो इससे संबंधित जो एक हलफनामा है वो भी इनके द्वारा दाखिल किया जाएगा। देखिए, अगली जो अपनी यहाँ पर सूचना थी वो थी पीसीएस प्री में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे, पहले वो सफल किए गए थे, लेकिन 1131 जो अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिया गया है और उसी में से नए अभ्यर्थियों को लिया गया है। और वो इसलिए है, देखिए इसमें दिया गया है कि 5,393 की जगह 5,535 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया। तो पहले अभ्यर्थी इतने घोषित किए गए थे उत्तीर्ण, लेकिन अब इतने घोषित किए जाएंगे, इतने लिए जाएंगे। उसका कारण ये रहा है कि इनकी ये बता रहे हैं कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुई है। तो इस यहाँ पर दिया गया है कि पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के तीसरे दिन ही बदल गया है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 1131 अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए हैं, उनकी जगह नए अभ्यर्थियों को मौका मिला है। साथ ही ओवरऑल रिजल्ट में सफल होने वाले जो कुल अभ्यर्थी हैं उनमें से 142 अभ्यर्थियों की बढ़ोतरी हुई है। ज्ञात हो कि 21 नवंबर को कुल 5,393 सफल अभ्यर्थी थे, अब संख्या बढ़कर 5,335 हो जाएगी। और इसका देखिए जो कारण रहा है वो बता रहे हैं कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुई है और उस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन था उसके हिसाब से, जो पद थे उसके हिसाब से वो अलग तरह से हो गया है। तो ये बहुत बड़ा फेरबदल है जिसमें से कि 1000 से भी ज्यादा कैंडिडेट इधर से उधर हो गए हैं। एपीयू देखिए जो एग्जाम हुआ था उसमें से इंटरव्यू की डेट आ गई है। तो 2 पालियों में अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एपीओ यानी कि सहायक अभियोजन अधिकारी 2018 के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 4 दिसंबर को होगा। उक्त भर्ती में 17 पद के लिए 54 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होना है। और प्रथम पाली जो है वो सुबह देखिए 9 बजे से शुरू होगी। इसमें अनुक्रमांक दिए हैं कि इतने से इतने तक, इतने से इतने तक, इस तरह से होगा। तो ये इनकी इस तरह से इंटरव्यू होंगे। देखिए, रिक्त पद निरस्त कराने वाले डीआईओएस पर कार्रवाई की जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उन जिला विद्यालय निरीक्षक मतलब कि DIOS पर और सख्त हो गया है जो शिक्षकों की नियुक्ति में खेल कर रहे हैं। चयन बोर्ड ने पहले वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके रिक्त पदों का विज्ञापन निरस्त न करने का ऐलान किया था। और इसके बाद देखिए इसमें पूरी जो बात है वो ये है कि जो DIOS हैं ये विद्यालयों में जो खाली पद थे उन पदों को नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसमें वो बाहर से टीचरों का रिक्रूटमेंट कर रहे थे और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा कमाई कर रहे थे। तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम हो रही थी, और इसी के साथ अभी जो TGT PGT का विज्ञापन आया था, इसमें से जो तदर्थ शिक्षकों वाला मैटर था उसमें भी प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से अभी देखिए वो TGT PGT 2020 का जो विज्ञापन था वो भी निरस्त हो गया, और यही सारी प्रॉब्लम्स ये DIOS भी काफ़ी कर रहे थे। तो इस पे सख्ती अब बढ़ती जाएगी, और ताकि ये जो भी शिक्षक हैं वो पूरे के पूरे सरकारी उससे जाएं, बाहर से मैनेजमेंट से ना भरे जाएं। इसके साथ और कि जो कंप्यूटर के शिक्षक हैं, कंप्यूटर के अभ्यर्थी हैं, वो भी डिमांड कर रहे थे कि कंप्यूटर विषय को भी शामिल किया जाए, और जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थियों ने भी काफ़ी इसमें संघर्ष किया है। कोर्ट ने पूछा ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कैसे होगी पढ़ाई। देखिए कोर्ट ने यहाँ तलब किया है कि जितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब कि सरकारी विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों में है या फिर जो शहरी क्षेत्रों में है, तो शहर की सुविधाओं में और ग्रामीण सुविधाओं में जो अंतर है उसकी वजह से बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन तकनीक की जो बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए, तो उससे संबंधित है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये मतलब तलब किया है, जवाब तलब किया है कि कैसे आखिरकार उनकी पढ़ाई हो पाएगी। यहाँ पर देखिए ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है हमने, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया है। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सतह से सतह पर अचूक निशाना लगाने वाली मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, तो देखिए ये जो है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। मिसाइल देखिए एक तो सतह से सतह पर मार करने वाली हो सकती है, सतह से हवा में मार करने वाली हो सकती है, हवा से हवा में मार करने वाली हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये सतह से सतह पर अचूक निशाना साधने वाली सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक का मतलब ये होता है कि उसकी जो वेग है वो हवा के चलने से ज्यादा है, सुपरसोनिक। तो इसमें मैक में हालांकि इसको मापा जाता है, ठीक है, मैक में इसकी मापी जाती है। तो ये मिसाइल है। तो इसका देखिए कहाँ से परीक्षण किया गया है, ये परीक्षण अंडमान निकोबार में सुबह 10 बजे किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 से बढ़ाकर 400 किलोमीटर की गई है। तो देखिए इसकी मारक जो क्षमता है वो 290 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 400 किलोमीटर। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी रफ्तार देखिए आवाज से 3 गुना है। अभी जो मैंने मैक बताया था, तो एक मैक जो होता है वो आवाज की बराबर की होती है। जैसे हमारी 332 मीटर पर सेकेंड के लगभग आवाज चलती है, तो इतनी से ज्यादा उसकी स्पीड है। तो इतने से देखिए बता रहा है कि इससे 3 गुना है, मतलब उसकी जो स्पीड हो गई कितनी हो गई, 3 मैक हो गई। कितनी है उसकी स्पीड, 3 मैक है, तो 3 गुना अधिक है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों में भारतीय वायुसेना और नौसेना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अन्य नए संस्करण को अलग अलग परीक्षण करेगी। ब्रह्मोस को पनडुब्बियों, विमानों और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। तो ये इससे संबंधित सूचना थी। अगला देखिए, चीन ने चंद्रमा से नमूने लाने के लिए भेजा अंतरिक्ष यान। तो चीन जो है इसने अंतरिक्ष यान भेजा है ताकि चंद्रमा से वो वहां के नमूने ला सके। तो चीन ने हेनान प्रांत, तो हेनान ये जो प्रांत है, ये हेनान प्रांत से ही वो लॉन्च करता है अपने अधिकांशतः जो भी अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान होते हैं। तो हेनान प्रांत से चंद्रमा की सतह से नमूने लाने के लिए अपना चांग-ई 5 अंतरिक्ष यान सफल परीक्षण किया। तो इसका नाम भी याद रखने लायक है, चांग-ई 5 सफलतापूर्वक रवाना कर दिया है। यह अंतरिक्ष यान करीब 4 दशक के बाद पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और वहां से नमूना लेकर वापस पृथ्वी पर आएगा। तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट इसने लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, ये थी जो आज के समाचार पत्रों की जो मुख्य हेडलाइंस थी, सूचनाएं थी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक अवश्य करें, और इस चैनल में
अन्य आपको जो भी तैयारी करनी है जीएस की, आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें जो भी आप पढ़ना चाहें, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं, साइंस भी इसमें पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।